नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ हमारे जो भारतीय युवा शक्ति हैं उनके संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण सराहनीय विचारधारा। वह क्या? वह यह कि एक व्यक्ति कैसे मध्यम परिवार से उठकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी, मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क साहब का, जो कि विश्व जगत में चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे परिवहन फील्ड हो, ऐसे सारे फील्डों में आपके स्वविवेक का विकास बहुत ही बड़े पैमाने पर एक बेहतर विचारधारा। तो इस चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने एलन मस्क। अभी एक रिपोर्ट आया है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं चित्र एलन मस्क का। जो रिपोर्ट आया है वह रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग इंडेक्स। ब्लूमबर्ग इंडेक्स, इसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत और रैंकिंग बताने वाला एक इंडेक्स है। ऐसा नहीं है कि ये किसी राजे रजवाड़े के द्वारा नहीं। अगर आप बात करेंगे राजे रजवाड़े की दौलत के संदर्भ में, जैसे अब सऊदी के प्रिंस हो गए, ठीक है, कतर के हो गए, तो इनकी जो संपत्ति है सर्वाधिक, लेकिन नहीं, स्वयं के द्वारा अर्जित, स्वयं के संघर्षों के द्वारा अर्जित एक मध्यम परिवार से उठकर आप बात कर रहे हैं एलन मस्क की। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स है इसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत और रैंकिंग की जाती है, जिसमें दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की रैंकिंग है। और सर्वप्रथम यह 2012 में लॉन्च किया गया था, ये जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स रैंकिंग है, ठीक है। इस रैंकिंग में ही श्री मस्क, एलन मस्क उन सभी में सबसे अमीर हैं। भारतीय उद्योगपतियों का नाम आया भी है, लेकिन ये सबसे दुनिया के अमीर हैं। इनके ऊपर प्रकाश डालते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी ताकत का लोहा दुनिया ही नहीं अंतरिक्ष भी मानता है, स्पेस भी मानता है। बात को समझिए बहुत ही गौरपूर्वक। जो पृथ्वी को छोड़ मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने के सपने देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं श्री एलन मस्क का, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार, जिसके समर्थन से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति भी चुना जाता है। अमेरिका का चुनाव आपने देखा ही है, डोनाल्ड ट्रंप। इनकी जो प्रमुख कंपनियां हैं श्री एलन मस्क जी का, टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, स्टारलिंक, ठीक है, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक बातें तो हो गया। अगर मैं बात बताऊं जो अनुमानतः है कि उनकी वर्तमान कुल संपत्ति लगभग $290 बिलियन है, तो ये तो बात आपने बेसिक बातें जाना
कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में टॉप पे रखा गया है। अगर मैं ब्लूमबर्ग इंडेक्स के बारे में जो बेसिक बातें आपको मैंने बताया है कि इस इंडेक्स में कुछ ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में आप देखेंगे देशों की नवाचारशीलता को बताने वाली वार्षिक रैंकिंग है। यह 6 मानदंडों पर आधारित है। यह जो है 6 मानदंडों पर आधारित है। वह कौन कौन है? इन मानदंडों में अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहला मानदंड है जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स का है। विनिर्माण भी इसका मानदंड है। फिर उच्च तकनीक कंपनियां, ये भी इसका मानदंड है ब्लूमबर्ग इंडेक्स का। माध्यमिक शिक्षा के बाद अनुसंधान कर्मी और पेटेंट भी शामिल है। ठीक है, पेटेंट भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अगर मैं बात करूं श्री एलन मस्क जी के बारे में, जो कि आपको मैंने इमेज दिखाया होगा, इनका जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो जो इनका पूरा नाम है एलन ल्यू मस्क, इनका जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। ठीक है, सामान्य जानकारी जो बेहद इंपॉर्टेंट। इस जानकारी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वह प्रत्येक व्यक्ति कैसे अपने आप को एक मिडिल परिवार से उठकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने। इस मोटिवेशन के माध्यम से हम अपने जीवन में वह तमाम प्रकार की बातों को रखने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। पहले तो इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पे प्रकाश डालते हैं। इनके पिता दक्षिण अफ्रीकी इंजीनियर थे और उनकी मां एक कनाडाई मॉडल और पोषण विशेषज्ञ थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एलन मस्क ने बाद में कहा था कि मेरी परवरिश बहुत खराब रही है। बड़े होने के दौरान मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक, इस प्रकार आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे श्री मस्क ने जो उद्यमिता के प्रति अपनी प्रतिभा कम उम्र में ही दिखने लगा था। ठीक है, जो कौशल था इनका वो कम उम्र में ही दिखने लगा था। जैसा कि आपको हमने बताया, इनका जो बचपन है वो मुश्किलों से भरा रहा है और यह 12 वर्ष की आयु में अपना पहला कंप्यूटर गेम विकसित करते थे। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। तो इस प्रकार आज इस श्री एलन मस्क के इस टॉपिक के माध्यम से हम इस बात की प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सफल व्यक्ति कैसे मध्यम परिवार से उठ करके उस शीर्ष पर पहुंचता है, उसकी संघर्ष क्या है, उसके संघर्ष में वह कौन कौन से घटक हैं कि जो उस व्यक्ति को टॉप तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे आप अपने दैनिक जीवन में
प्रयोग कर सकते हैं वह है कि आप कोई भी कार्य करें तो लक्ष्य बनाकर काम करें। पहली फोकस। दूसरी बात, आप एक टारगेट बना के काम करें कि हमें ये काम करना है और डेली करना है, प्रतिदिन करना है, और कार्य की एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कार्य को करें। उसके साथ साथ क्योंकि लक्ष्य में बहुत सारी चीजें आता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। इसके साथ साथ अपने कौशल का विकास करें। जिस क्षेत्र में भी आपके पास कौशल हो, कभी कभी आप देखते होंगे कि जिस फील्ड में आपके पास कौशल नहीं है और आप उस फील्ड में अपने आप को तैयार करते हैं तो आप बेहतर एक सकारात्मक लाभ नहीं पाते हैं। तो इसलिए शुरुआती लक्ष्य के साथ साथ अपने कौशल का भी विकास करें, ठीक है। किसी एक चीज को किसी से बेहतर करने को अपना लक्ष्य बनाए, उस पर काम करें, उसे सीखे, अभ्यास करें, मूल्यांकन करें। ठीक है, लक्ष्य में अभ्यास और मूल्यांकन भी शामिल है। उसी से आपकी विजय की जो यात्रा है, एक सकारात्मक दिशा और दशा है, वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके साथ साथ ये लक्ष्य का ही एक पॉइंट है कि मेहनत भी अपना खूब करें और हमेशा बड़ा सोचें, और जो भी सोचे आप सकारात्मक सोचें। क्योंकि देखिए, एक सकारात्मक सोच ही है जो आपको कई सौ गुना नकारात्मक सोच से आगे की ओर बढ़ाता है। क्योंकि नकारात्मक सोच आपको हमेशा नीचे जाने के लिए बाध्य करता है। जो नकारात्मक सोच होता है ये हमेशा नीचे जाने के लिए बाध्य करता है, लेकिन सकारात्मक सोच आपको हमेशा एक कदम आगे की ओर ले जाने की बात करता है। चाहे वो किसी दशा और दिशा में हो, लेकिन सोच अगर यदि सकारात्मक है तो आप हमेशा एक कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अपने जीवन में जो प्रमुख दायित्व है, जो भावनाओं का है, वह नकारात्मक न रख करके आप सकारात्मक रवैया को रखिए। क्योंकि इससे आपकी जो सकारात्मक सोच है, इससे आपकी दशा और दिशा, मैं बात कर रहा हूं दशा और दिशा की, इससे आपकी दशा और दिशा दोनों मजबूत होगा। और एक बात आप जानते हैं क्या? अगर जिस व्यक्ति की दशा और दिशा मजबूत है, जिस व्यक्ति की दशा और दिशा मजबूत है, उस व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वह मजबूत होता है। और कोई भी बड़ी काम, कोई भी बड़ी कार्य प्रणाली हमेशा एक सकारात्मक आत्मविश्वास के ऊपर ही निर्भर करता है। जब तक आपके अंदर एक सकारात्मक आत्मविश्वास नहीं है, तब तक आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक भावनात्मक विचारधारा हमेशा आपको नीचे की ओर ले जाता है? क्यों? क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और सकारात्मक विचारधारा एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। जो सकारात्मक ऊर्जा है ये आपके आत्मविश्वास को हमेशा प्रज्वलित करने का कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में, किसी भी व्यक्ति के विकास में आपने एग्जाम्पल देखा, ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिपोर्ट देखा, तो किसी भी व्यक्ति के विकास में जो आत्मविश्वास होता है ये सबसे पहला निर्णय की धारा बनाने का कार्य करता है।
अब आप जब तक ये बात नहीं जानेंगे कि आपका आत्मविश्वास आपके सोच पर निर्भर करता है, तब तक आप अपने कार्यों को सही दिशा और दशा नहीं दे सकते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नियमित तौर पर काम करें। देखिए, हमने कहा ना कि आत्मविश्वास मजबूत है तो काम में जो दशा होती है, देखो दिशा का मतलब यहां पे यह है कि आप जो कार्य प्रणाली कर रहे हैं, जो आपने टारगेट बनाया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के प्रति आपकी जो कार्य प्रणाली है वो किस दिशा में जा रही है। ऐसा तो नहीं कि अपने फील्ड से आप हट के काम कर रहे हैं। यदि आप अपने फील्ड से हट के काम करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो कुछ अलग होगा। यदि अपने फील्ड में करेंगे तो आउटपुट बेहतर होगा। आउटपुट का मतलब रिजल्ट है। तो ये मुख्य बात है कि जब आपके अंदर एक आत्मविश्वास की ऊर्जा सकारात्मक होगा तो आपका बनाया हुआ लक्ष्य, आपकी बनाई हुई कार्य प्रणाली, आपके द्वारा रचित दूरगामी सोच आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए स्वयं बाध्य होगा, और जिससे आपके अंदर एक प्रेरणा का निर्माण होता है। उसी को आत्मविश्वास कहते हैं। मुझे आशा है कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आप इसे फॉलो करें और आगे बढ़ें। जय हिंद।